फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला चैप्टर जो कि है सजीव एवं निर्जीव, द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि सजीव और निर्जीव होते क्या हैं। तो सजीव जो श्वसन, भोजन, उत्सर्जन ये सब क्रिया करते हैं, निर्जीव ये सब क्रिया नहीं करता है। उसके बाद है सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक अभिगमन कर सकते हैं, जबकि निर्जीव ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम इसको समझ पाएंगे। तो समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य संपन्न करती है, इसको कहते हैं हम ऊतक, जो हमारे शरीरों में तथा पेड़ पौधों में दोनों में होता है, क्योंकि दोनों सजीव हैं। सजीवों में वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि। किसके जीवन चक्र का अभाव होता है? जीवन चक्र का अभाव होता है निर्जीव में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है जनन। ठीक है, फिर सजीव का यह उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है भोज्य के विघटन द्वारा ऊर्जा। ठीक है, फिर किस प्रक्रिया द्वारा जीवधारी अपने शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हम उत्सर्जन। इसके बाद है जीवाश्म का जीवधारियों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। ये सभी संगठनात्मक स्तर, उत्सर्जन, ठीक है, श्वसन, ये सब चीज़। इसके बाद है जीवधारियों में वृद्धि किस प्रकार निर्जीव में होने वाली वृद्धि से भिन्न है। तो यह आंतरिक वृद्धि। जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। कौन गति दर्शाता है? अमीबा। निम्न में से कौन कौन से सजीव हैं? तो केचुआ और मानव हो जाएगा। कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको टिक लगाइएगा। नेक्स्ट, जवाहर नवोदय एग्जाम में ये पूछे के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर निम्न में से कौन आपका अपना आकार बदल सकता है? तो श्वेत रक्त कोशिका और अमीबा, ये दोनों अपना आकार बदल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंडा भी कहलाता है। सबसे छोटी कोशिका है तो यह है PPLO, इसका नाम है। ठीक है, सबसे लंबी जंतु कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जो मानव में पाई जाती है। फिर उसके बाद है सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है, तो इसका नाम है एसी टेबुलेरिया। फिर इसके बाद है सूक्ष्मतम मानव कोशिका है लाल रक्त कोशिका है। फिर है साथ ही साथ लाल रक्त कोशिकाओं के कार्य भी जान लीजिए। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हमारे हृदय तक। फिर हृदय उस ऑक्सीजन मतलब जो अशुद्ध रक्त रहेगा उसको पंप करता है। ठीक है, फिर ये जो रक्त है फिर ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तो फिर कोशिका भित्ति, अगला क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति का अभिलाक्षणिक गुण है पादप कोशिका का, है ना। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित मोटी अतिरिक्त परत है, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। फिर अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति कोशिका का इसमें सुरक्षा प्रदान करती है, वायु, तापमान, नमी सब में सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका झिल्ली के आर पार केवल कुछ पदार्थ ही गति कर सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरफ व्यवहार करता है। ठीक है, वह झिल्ली जो कोशिका को एक दूसरे से व उसके चारों ओर उपस्थित माध्यम से पृथक रखती है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित जेली जैसा द्रव्य पदार्थ कहलाता है, सदृश्य पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव्य। फिर केंद्रक की खोज की था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऐसे साइंटिस्ट के नाम आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं नवोदय एग्जाम में। और इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन। केंद्रक जो है कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, इसे ऊर्जा घर भी कहते हैं कोशिका का। ठीक है, निम्न में से किसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए क्रोमेटिन को कहा जाता है। गुणसूत्र में उपस्थित मोती श्रृद्धि संरचनाएं जो होती है उनको हम जीन्स बोलते हैं। वंशागति की इकाई है गुणसूत्र, यानी कि वंशागति यानी कि पूर्वजों से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं वो गुणसूत्र के माध्यम से होते हैं, जिसको जीन्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। बड़ी स्पष्ट तथा स्थायी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं पादप कोशिका में। तो फिर जान लेते हैं थोड़ा सा सजीव और निर्जीव क्या है। तो जो वृद्धि, विकास प्रक्रिया जीवन के दूसरे
लक्षण प्रदर्शित करती है, सजीव कहलाते हैं। विपरीत वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास प्रक्रिया, जीवन के कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, निर्जीव कहलाता है। कोशिका, कोशिका सभी जीवों के मूल की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर है शेप, साइज ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का आकार एवं आकृति। तो कोशिकाओं की आकृति अलग अलग या गोलाकार, जैसे कि लाल रक्त कणिका, ठीक है, वक्र के आकार का, पेशीय, लंबी, साकी, तंत्रिका कोशिका, ऐसे सब तरीके से मिलेगा। सबसे बड़ी कोशिका मानव और मादा अंडा जो है, और सबसे सबसे बड़ी कोशिका मानव और शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका है लाल रक्त। मनुष्य में मादा का जो अंडा है वो, और सबसे छोटी कोशिका में लाल रक्त कणिका है मानव के अंतर्गत, है ना। वैसे देखा जाए तो PPLO सबसे छोटी कोशिका है, जो ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था, है ना। और सबसे बड़ी में शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर है केंद्रक, इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया था। क्रोमेटिन कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। केंद्रक के अंदर ये क्रोमेटिन पाया जाता है, क्योंकि यह गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र क्या है? एक धागे जैसी संरचना है जो केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र वंशागति की इकाई है। फिर कोशिकांग, कोशिका द्रव में उपस्थित अनेक छोटी छोटी अत्यधिक विशिष्टीकृत संरचनाएं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकाओं के प्रकार है रिक्तिका और लवक, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करके हमें कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।